गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन की बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो हमारी जो बॉडी होती है इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, एक को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और एक को बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो आज हम लोग समझेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन से क्या होते हैं और हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम है विलियम हार्वे। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। सबसे पहले कौन बताया था? फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था उस साइंटिस्ट का नाम है विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था क्या नाम था उसका? विलियम हार्वे नाम है। तो इन्होंने बताया था और इन्होंने बताया जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें बेसिकली 3 टाइप के सर्कुलेशन से पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन और दूसरे को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्या? कोरोनरी सर्कुलेशन। आज हम लोग समझेंगे कि डबल सर्कुलेशंस क्या होते हैं, पोर्टल सर्कुलेशंस क्या होता है और कोरोनरी सर्कुलेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? डबल सर्कुलेशन की। देखेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। किसकी बात करने वाले हैं? डबल सर्कुलेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ चेम्बर 3 टाइप का होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें 2 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें 3 चेम्बर वाला हार्ट पाया जाता है और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें 4 चेम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। फिशेज जैसे मछलियों की बात कर लें तो मछलियों में जो हार्ट होता है उसमें 2 चेम्बर पाए जाते हैं, 1 आर्किल 1 वेंट्रिकल। वहीं बात कर ले एम्फीबिया और रेप्टाइल्स जैसे मेढक उड़क की बात कर ले, सांपों की बात कर ले, तो इनका जो हार्ट होता है इसमें 3 चेम्बर हार्ट पाए जाते हैं जिसमें 2 आर्ट्रिया होता है, 1 वेंट्रिकल होते हैं। वहीं बात कर ले बर्ड्स और मैमल की यानी ह्यूमंस की बात कर लें और किसकी बात कर ले? पक्षियों की बात कर ले, तो इसमें जो हार्ट होता है इनके जो हार्ट होता है उसमें 4 चेम्बर हार्ट मतलब 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ना तो पक्षियों वाले ना तो हम लोग मछलियों के हार्ट की बात करने वाले हैं, ना तो हम लोग रेप्टाइल्स और बर्ड के हार्ट की बात करने वाले। आज हम लोग जिसके हार्ट की बात करेंगे, जिस हार्ट के सर्कुलेशन की बात करेंगे वो कौन सा होगा? ह्यूमंस का हार्ट होगा। तो ह्यूमन के हार्ट में कितने चेम्बर पाए जाते हैं? 4 चेम्बर। 4 चेम्बर देखेंगे हम। सपोज दैट एक फ्लो डायग्राम बना लेते हैं ह्यूमन के हार्ट का। चलिए देखते हैं। यहाँ से बीच से एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, चलिए इधर राइट साइड मान लेते हैं, इधर लेफ्ट साइड मान लेते हैं। राइट साइड में जो ऊपर वाला होता है जिसको बोलते हैं राइट एट्रियम, नीचे वाला जो चेम्बर होता है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। इधर होता है जो इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इधर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल ना सब। ठीक है, तो इधर राइट साइड में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब बात कर लें जो राइट वेंट्रिकल होता है, यहाँ से एक ब्लड वेसल्स निकलती है जिसको बोलते हैं क्या? पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड को ले करके कहाँ पहुँच जाती है? लंग्स में। कहाँ पहुँच जाती है साहब? लंग्स में, यानी फेफड़े में लेकर के ब्लड को चली जाती है। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से CO2 को लंग से बाहर निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन को इंटर्ड करा दिया जाएगा कहाँ? ब्लड में। फिर ये क्या करेगी? यहाँ से फिर ब्लड वेसल्स निकलेगी और यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या करेगी? उस ब्लड को ले आकर के कहाँ पे जोड़ देगी? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे लेके चली आएगी? लेफ्ट एट्रियम में चली आएगी। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में चली आएगी। फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है यहाँ से एक आर्टरी निकलती है जिसको एवर्टा बोलते हैं। अभी समझेंगे क्या क्या बोलते हैं। एवर्टा बोलते हैं। ये ब्लड को कहाँ पे लेके चला जाएगा?
बॉडी टिश्यू में, कहाँ पे लेके चला जाता है, बॉडी टिश्यू में लेकर के चला जाता है, और बॉडी टिश्यू से फिर क्या किया जाता है, इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया जाता है। किसको कंज्यूम कर लिया जाता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया जाता है, और यहाँ से क्या किया जाता है, CO2 निकलती है, और CO2 को ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है। फिर ये CO2 वाला कंटेनिंग ब्लड कहाँ पे आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा साहब, राइट एट्रियम आ जाएगा, ड्यू टू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के वक्त। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखें क्या, हार्ट है, हार्ट में चेम्बर हो गया। हार्ट का जो ऊपर वाला इस साइड का होता है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, ए बन जाएगा राइट वेंट्रिकल। इधर बन जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ए बन जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। जो चेम्बर होगा इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, ए बन जाएगा राइट वेंट्रिकल। इधर वाला जो चेम्बर होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इधर बन जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स निकलती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और वहीं पल्मोनरी लंग से जो ब्लड वेसल्स निकलती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। इधर आ जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड वेसल्स निकलती है इसको बोलते हैं एवर्टा। क्या बोलते हैं, एवर्टा। और वहीं बॉडी टिश्यू से जो ब्लड लेकर के आता है और यहाँ पे ब्लड को मिलाता है उसको बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। अब ये जो वेना कावा होती है दो होती है, एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, एक को बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, फिर यहाँ लंग्स से पल्मोनरी वेन निकलती है, ब्लड को हार्ट में लेके आती है। कहाँ पे लेके आ जाती है, लेफ्ट एट्रियम में आती है। तो इधर का जो ब्लड होता है कैसा होगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, नहीं इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। यहाँ पर भी ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर लंग्स ने क्या किया, CO2 को निकाल दिया, ऑक्सीजन इंटर कर दिया, तो कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ब्लड आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे हो जाएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड। लेकिन जैसे ब्लड में CO2 इंटर करेगी ये बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पर कौन सा ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हार्ट होता है इसके राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड बोले तो अशुद्ध खून और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो शुद्ध खून। यानी हृदय के बाईं तरफ कौन सा खून बहता है, शुद्ध खून बहता है, और दाहिने तरफ कौन सा खून बहता है, अशुद्ध खून बहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो राइट वेंट्रिकल है, कौन सा है, राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल्स निकल रही, पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड को कहां पे लेके जा रही है, लंग्स में। क्यों लेके जा रही है, ब्लड का प्योरिफिकेशन कराने, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके उसमें ऑक्सीजन को इंटर्ड करवाने ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए ले जा रहे हैं। फिर यहां से लंग से कौन ले जा रहा, पल्मोनरी वेन, शुद्ध हुआ हुआ खून को पल्मोनरी वेन लेकर के कहां पा रही है, लेफ्ट एट्रियम में। तो राइट वेंट्रिकल से लेकर के लेफ्ट एट्रियम तक जो ब्लड को फ्लो करवा रहा है वो कौन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक का जो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक का जो सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक का जो ब्लड सर्कुलेट करता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के द्वारा, इसी वजह से इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड के प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। ठीक, इधर आ जाते हैं, इधर देखेंगे। अब जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे पहुंचता है, एवर्टा में। एवर्टा से होता हुआ पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट करके फिर क्या किया जाता है, बॉडी उस ब्लड से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को ले लेती है। उसके बाद में CO2 उसमें इंटर्ड कर देती है और वेस्ट मटेरियल उसमें इंटर्ड कर देती है। फिर बाद में CO2 को बाहरी से बाहर निकाल दिया जाता है
और वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिक एसिड जो होता है किडनी के थ्रू फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे ब्लड कैसा हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन ट्रैप कर लिया जाएगा, यहाँ पे CO2 डाल दिया जाएगा, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। फिर यहाँ पे वेना केवा, मतलब कई सारी वेन्स आकर के फ्यूज होती हैं, तो यहाँ पे दो वेन्स बन जाती हैं, दो मेजर वेन्स, एक को बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर, एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। दोनों के द्वारा ब्लड को कहाँ पे लेके आया जाएगा, राइट एट्रियम में लेके आया जाएगा, और राइट एट्रियम ला करके ब्लड को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। फिर ब्लड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के राइट एट्रियम तक का जो सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए तो हमारी बॉडी में दो टाइप की सर्कुलेशन हो गया, एक कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा कौन सा हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, वहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है और उसको कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, बॉडी टिश्यू में पहुंचा दिया जाता है। तो दो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में बेसिकली पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरे को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए साहब, चलिए तो डबल सर्कुलेशन में कौन कौन सा आ जाएगा, दो सर्कुलेशन हो जाएगी। एक कौन बोलेंगे, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा कौन सा होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन हो जाते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाता है, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलिए बात कर लेते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से कहां तक होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो ये होता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है, कहां पे जाता है, लंग्स में, फिर लंग्स से कहां पे जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, कहां पे, लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट वेंट्रिकल से ब्लड वहां पहुंच गया लंग्स में, लंग्स से कहां पे फिर ब्लड पहुंच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्ट्रियम में। यहां से राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम तक का जो सर्कुलेशन होता है इसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाता है तो फिर लेफ्ट एट्रियम से उस ब्लड को पास कर दिया जाता है, कहाँ, इस लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को पास कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पास कर दिया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे पहुंच जाता है, बॉडी टिश्यू में। कहाँ पहुंच जाता है, बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू में। फिर बॉडी टिश्यू से ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाता है, लंग्स का हार्ट के पार्ट राइट एट्रियम में। कहाँ भेज दिया जाता है, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल। चलिए देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियम तक का जो सर्कुलेशन होता है इसको बोलते हैं क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन ना भैया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट के कितने चेंबर हो जाते, अब यहाँ पे देखेंगे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो आता है ये किसके थ्रू आता है, बाइकैस्पिड वाल्व के थ्रू। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड आता है किसके थ्रू आता है, ट्राइकैस्पिड वाल्व के थ्रू। राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड कौन लेके जाता है, पल्मोनरी वेन लेके जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू के लिए ब्लड कौन लेके आता है, एवर्टा लेके आता है। कौन लेके आता है, एवर्टा लेके आता है। फिर बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियम में ब्लड कौन लेके आता है, राइट बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियम में ब्लड लेके आता है वेना कावा। कौन सी, वेना कावा। वो वेना कावा जो होती है वो सुपीरियर भी हो सकती है और इन्फीरियर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ये कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेकर के लेफ्ट एट्रियम तक का जो सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन के लिए परफॉर्म कौन कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू के लिए ब्लड एवर्टा लेके आता है।
फिर बॉडी टिश्यू से ब्लड रिटर्न होकर के हार्ट में वेना केवा के थ्रू आता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट आर्ट्रियम से लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के राइट एट्रियम तक होता है। तो नहीं डबल सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरे को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं ये पोर्टल सर्कुलेशन से क्या होते हैं। हम लोग एक चीज जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट जब भी किसी आर्गन को ब्लड भेजता है तो कैसा ब्लड भेजता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध खून भेजता है। और किसी आर्गन से किसी अंग से जब खून लेके आता है तो अशुद्ध खून लेके आता है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि हार्ट क्या करता है कि जब भी किसी आर्गन को भेजता है ब्लड तो कैसा भेजेगा, पेवर्ड ब्लड भेजता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। लेकिन किसी आर्गन से जब ब्लड को वापस लेके आता है तो कैसा ब्लड लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। कभी भी ये किसी आर्गन को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कुलेशंस होते हैं जिसमें हार्ट क्या करता है, एक आर्गन के पास शुद्ध खून भेजता है, शुद्ध ब्लड भेजता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, लेकिन वही आर्गन दूसरे आर्गन के पास वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर देता है और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर हार्ट में भेजा जाता है। इस तरीके के सर्कुलेशन को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के सर्कुलेशन होते हैं जिसको बोलते हैं, सब स्पेशल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। स्पेशल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। स्पेशल सर्कुलेशन में 3 सर्कुलेशन आता है। स्पेशल सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट क्या करता है, बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हार्ट कभी भी आर्गन को क्या करेगा, कोई आर्गन होगा अगर उस आर्गन के ब्लड भेजेगा तो कैसा ब्लड भेजेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर इस आर्गन से इस ब्लड को हार्ट के पास भेज दिया जाता है। जब कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। नॉर्मल कंडीशन यही होती है। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्गन्स के पास जाता है, फिर आर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कभी कभी कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आ जाता है, आर्गन्स के पास आ जाता है। ठीक है, आर्गन्स के पास आ जाता है। फिर आर्गन से डीऑक्सीजनेटेड, कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर आर्गन को भेज दिया, किसको, अदर आर्गन, किसी दूसरे आर्गन को भेज दिया जाता। फिर दूसरे आर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेजा जाता, फिर दूसरे आर्गन से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, हार्ट में भेजा जाता है। तो लेकिन कहानी नॉर्मल कंडीशन में हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्गन को भेजता है, फिर आर्गन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को भेज देता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं हमारे बॉडी में जिसमें हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्गन्स को भेजता है, वहीं जब वो आर्गन क्या करता है उससे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है तो उस ब्लड कैसा होता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्गन क्या करता है, एक आर्गन दूसरे आर्गन के पास भेज देता है, फिर वो आर्गन क्या करता है, उस ब्लड को फिर हार्ट के पास भेजता है। इस टाइप के जो सर्कुलेशंस होते हैं इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप के सर्कुलेशन। इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है स्पेशल टाइप के सर्कुलेशंस में आता है। और कहानी यह है कि एक आर्गन दूसरे आर्गन को जिस वेन के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं पोर्टल वेन, और इस टाइप के सर्कुलेशन को बोला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे एक आर्गन दूसरे आर्गन को जिस ब्लड, मतलब यहाँ पे एक आर्गन दूसरे आर्गन को जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है तो जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू भेजता है उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन बोलते हैं। और इस टाइप के सर्कुलेशन को बोला जाता है क्या, पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए अब ये जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है ये 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और एक को बोलते हैं रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अब समझेंगे हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन हम लोगों में नहीं, ह्यूमंस में पाया जाता है। और रीनल पोर्टल सर्कुलेशन की बात करें तो रीनल जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है बेसिकली जानवरों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है। अभी हम बात करेंगे हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन की, तो जो हम लोगों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन
जहां पे टर्म आ जाए हिपैटिक, इसका मतलब होता है लीवर। क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहानी यह है कि हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में होता क्या है कि जो हार्ट होता है, हार्ट का काम क्या है? पंप करना। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास भेज देता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास भेज देता है। किसके पास भेजता भैया? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास भेजता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर लें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या कहा जाएगा? स्टमक के पास भेज देता है, इंटेस्टाइन के पास भेज देता है। इन सब के पास क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास भेज दिया जाता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास भेज। फिर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ब्लड होता है, ध्यान समझना, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ये क्या करेगा? इस आर्गन्स के पास, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जब आर्गन्स के पास आएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कैसा ब्लड हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना भैया, कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाता है? लीवर के पास भेज दिया जाता है। किसके पास भेज दिया जाता है? लीवर के पास। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। फिर एब्जॉर्ब होकर के कहाँ पहुंचता है? लीवर के पास। फिर लीवर क्या करता है? उसको हार्ट के पास भेजता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? हार्ट से ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लड को भेजती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ पे क्या होगा? फूड एब्जॉर्ब होगा। फिर जब फूड एब्जॉर्ब होगा तो ये क्या किया जाएगा? उस एब्जॉर्ब फूड को ब्लड के माध्यम से किसके पास भेज दिया जाएगा? लीवर के पास भेज दिया जाएगा। और जो ब्लड वेसल्स लीवर के पास हार्ट को ले, जो ब्लड वेसल्स लीवर के पास ब्लड को लेकर के आती है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन। अब हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करेगी? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे लेके चले आएगी? लीवर के पास। फिर लीवर क्या करेगा? जो डाइजेस्टेड फूड यानी एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स होते हैं उसका प्यूरिफिकेशन करता है। अगर उसमें कुछ टॉक्सिसिटी होती है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करके फिर इसको कहाँ पे भेज देता है? हार्ट के पास भेज देता है। और हार्ट के पास जब भेजता है तो ब्लड कैसा रहेगा? यहाँ पर भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, लेकिन जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ब्लड जाता है उसको बोलते हैं हिपैटिक वेन। क्या बोलते हैं? हिपैटिक वेन। ठीक है, चलिए समझेंगे। यहां पर ब्लड किसके थ्रू आया? आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू आया होगा? आर्टरी के थ्रू। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे लेके आई? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास लेके आई। कहां पे लेके आई? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास आई। अब इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने क्या किया? फूड को डाइजेस्ट किया, उस ब्लड में फूड को एब्जॉर्ब किया। फिर उस फूड को एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को भेजा जाएगा लीवर के पास। किसके थ्रू भेजा जाएगा? हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा भेजा जाएगा। फिर लीवर क्या करेगा? उस फूड को डिटॉक्सिफाई करेगा और डिटॉक्सिफाई करके हिपैटिक वेन के थ्रू, किसे? हिपैटिक वेन के थ्रू कहाँ पे भेज देगा? हार्ट के पास। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मान लेते हैं, इंटेस्टाइन या स्टमक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो एक आर्गन्स हार्ट ने क्या किया? इंटेस्टाइन या स्टमक को कैसा ब्लड दिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन वही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने क्या किया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर को भेज दिया, दूसरे आर्गन को कैसा ब्लड भेज दिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया। फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर भेजता हार्ट में। तो एक टाइप का कैसा सर्कुलेशन होगा? स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन। और स्पेशल टाइप सर्कुलेशन में कौन सा सर्कुलेशन हो गया? पोर्टल सर्कुलेशन। और कहाँ पे हो रहा है? लीवर में हो रहा है। इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे रीनल पोर्टल सर्कुलेशन की। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन
ये भी क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक आर्गन दूसरे आर्गन को कैसा ब्लड भेज रहा होगा, हार्ट क्या हो रहा है, एक आर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा होगा, फिर वही आर्गन दूसरे किसी आर्गन को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा होगा, फिर वो आर्गन क्या हो रहा है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेज रहा होगा, हार्ट में भेज रहा होगा। और हम लोग जानते हैं जो रीनल, जैसे हिपैटिक टर्म किसके लिए बोला जाता है, लीवर के लिए बोला जाता है, उसी तरीके से जो रीनल टर्म होता है किडनी के लिए बोला जाता है। किडनी को रीनल आर्गन कहते हैं। ये किसके लिए बोला जाता है, किडनी के लिए बोला जाता है। ये बेसिकली किस में पाया जाता है, एनिमल्स में। ये जो सर्कुलेशन होता है किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है। कहानी ये है कि जो एनिमल्स का हार्ट होता है, एनिमल्स का हार्ट होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा जाता है कहाँ, लोअर लिम्ब में, यानी पैर में, लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्स, लोअर लिम्स में हार्ट क्या करता है, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी के माध्यम से, किसके माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से किसके पास भेज देता है, रीनल आर्टरी। यहां पे बोल लो क्या, रीनल आर्टरी, चलो रीनल आर्टरी, आर्टरी के माध्यम से किसके पास भेज देता है, लोअर लिम्स के पास भेज देता है। किसके पास भेज देता है, लोअर लिम्स के पास। अब जब लोअर लिम्स के पास ये ब्लड आएगा तो ये क्या करेगा, लोअर लिम्स के जो लोअर लिम्स होगी उस ब्लड में जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन होंगे उसको ट्रैप कर लेगी, फिर इसमें क्या डाल देगी, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगी। फिर ये जो लोअर लिम्स होता है, यहाँ से जो ब्लड होता है इसको भेज दिया जाता है किसके पास, किडनी के पास। कहाँ भेज दिया जाता है, किडनी के पास, उस जानवर की किडनी के पास भेज दिया जाता है। और जब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लड कैसा, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये एक आर्गन से दूसरे आर्गन को कैसा ब्लड भेजा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस टाइप का जो आर्गन होता है, इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है, इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। और जो ब्लड वेसल्स एक आर्गन से दूसरे आर्गन को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी उसको बोलेंगे पोर्टल वेन। तो यहाँ पे कौन सी वेन होगी, पोर्टल वेन। और किस आर्गन को लेके जा रहे हैं, किडनी को। किडनी को अगर ब्लड वेसल्स ले जाए, किडनी को रीनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल आर्गन। तो ये कौन सी वेन हो जाएगी, रीनल। तो ये जो ब्लड वेसल्स बन जाएगी ये बन जाएगी रीनल पोर्टल वेन। कौन सी वेन बन जाएगी, रीनल पोर्टल वेन। रीनल पोर्टल वेन लोअर लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ले जाएगी, किडनी में लेके जाएगी। फिर किडनी से ब्लड को फिल्टर कर दिया जाएगा और जो बचा हुआ रिमेनिंग ब्लड होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, कहाँ भेज दिया जाएगा, हार्ट के पास भेज दिया जाएगा। और हार्ट के पास भी ब्लड कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और किडनी से जो ब्लड वेसल्स हार्ट को लेकर के आएगी उस ब्लड वेसल्स का नाम होता है रीनल वेन। क्या नाम होता है, रीनल वेन। ठीक है, तो कौन सी वेन होगी, रीनल वेन। रीनल वेन किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है। हार्ट से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर लिम्स में लेके जाता है। लोअर लिम्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में रीनल पोर्टल वेन के थ्रू जाता है। फिर किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल वेन के थ्रू हार्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर एक आर्गन दूसरे आर्गन को कैसा ब्लड भेज दे रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दे रहा है। तो मतलब कैसा सर्कुलेशन होगा, पोर्टल सर्कुलेशन होगा। ये सर्कुलेशन कहाँ पे हो रहा है, किडनी में हो रहा है। किडनी को रीनल आर्गन बोलते हैं, इसी वजह से इस टाइप के सर्कुलेशन क्या बोलते हैं, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। चलिए एक और सर्कुलेशन की बात करते हैं जिसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन, ये जो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन इन कार्डियक मसल्स। ये क्या होते हैं, जो हार्ट होता है, हार्ट की जो मसल्स होती है उसको भी तो जो हार्ट है पंप कर रहा है तो न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी में सप्लाई कर रहा है। लेकिन जो काम कर रहा है उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसको न्यूट्रिशन मतलब हार्ट की मसल्स को काम करने के लिए जो मतलब हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और हार्ट के मसल्स में जो सर्कुलेशन पाया जाता है उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि हार्ट क्या करेगा, हार्ट में जो मसल्स होती है इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम ना, पेरिकार्डियम टीन।
कौन, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम को जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कहने का मतलब हार्ट से कोरोनरी आर्टरी के थ्रू इस ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाएगा, कार्डियक मसल्स यानी हार्ट मसल्स में। कहाँ भेज दिया जाएगा, कार्डियक मसल्स में। उस ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाएगा भैया, कार्डियक मसल्स में भेज देंगे। फिर कार्डियक मसल्स से यहाँ से जो ब्लड होता है इसको भेज दिया जाता है कोरोनरी साइनसेस में। कहाँ भेज दिया जाता है, कोरोनरी साइनसेस में। देखेंगे यहाँ से ब्लड को भेज देते हैं कहाँ पे, कोरोनरी साइनसेस में। कोरोनरी साइनसेस, कोरोनरी साइनसेस में। फिर कोरोनरी साइनसेस से इस ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाता है, हार्ट के पास भेज दिया। देखेंगे क्या हो रहा, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेज देते हैं, कार्डियक मसल्स में। और हार्ट से कार्डियक मसल्स में जो ब्लड लेके आते हैं उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। फिर बात करें कार्डियक मसल से कोरोनरी साइनसेस में जो ब्लड लेके आता है उसको बोलते हैं कोरोनरी वेन, नरी वेन्स। क्या बोलते हैं, कोरोनरी वेन्स। फिर कोरोनरी जो वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, इस कार्डियक मसल से कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन, कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके चले आएंगी, कोरोनरी साइनसेस में। फिर कोरोनरी साइनसेस से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे भेज दिया जाता है, हार्ट में, ड्यू टू वेना का। मतलब हार्ट में ये क्या होती है, हार्ट के पास ही लगी हुई होती है, हार्ट की मसल्स होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन नहीं होता, क्या स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। बस ये होता है कि हार्ट से कार्डियक मसल्स में कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड आ जाता है। फिर कोरोनरी आर्टरी से कोरोनरी साइनसेस में कोरोनरी वेन के थ्रू ब्लड को भेज दिया जाता है। फिर कोरोनरी जो साइनसेस खाली स्पेस होते हैं वो डायरेक्टली खुल जाते हैं राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। कहाँ पे खुल जाते हैं, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। और राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में कौन सा ब्लड रहता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पर रहता है, डी कौन सा ब्लड रहता है, डी ऑक्सीजनेटेड। फिर राइट एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होकर के कहाँ पहुँच जाता है, लंग्स के पास। और लंग्स के पास जाने के बाद फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर यह कहाँ पहुँच जाता है, लेफ्ट एट्रियम के पास। ओवरऑल इस तरीके से सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि डबल सर्कुलेशंस क्या होते हैं। डबल सर्कुलेशन में कौन कौन से सर्कुलेशंस आते हैं, उसमें एक पल्मोनरी सर्कुलेशंस आता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्पेशल टाइप के सर्कुलेशन। स्पेशल टाइप के सर्कुलेशन में क्या क्या पढ़ा, पोर्टल सर्कुलेशन। और पोर्टल सर्कुलेशन में स्पेशल टाइप के सर्कुलेशन दो सर्कुलेशन आ जाता है, एक पोर्टल सर्कुलेशन आता है, दूसरा कोरोनरी सर्कुलेशन आता है। पोर्टल सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशंस आते हैं, एक को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, दूसरे को बोलते हैं रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर तक का जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन जानवरों में पाया जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, लोअर लिम्ब से लेकर के जानवरों की किडनी तक होता है। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं दूसरा जो स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। ये कोरोनरी सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन की जो हार्ट होती है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, हार्ट क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को कोरोनरी कार्डियक मसल्स के पास भेज देता है। फिर कार्डियक मसल से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है, कोरोनरी साइनसेस में पहुँच जाती हैं। फिर कोरोनरी साइनसेस आगे जा करके राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में खुल जाती है। फिर हार्ट ब्लड क्या होता है, रिटर्न होकर के डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है। तो ओवरऑल आज हम लोगों ने सारे मतलब सर्कुलेशन फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पढ़ लिए। थैंक यू बच्चों।